फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th ज्योग्राफी का पेपर हुआ है 16 फरवरी को। उसका सबसे पहले आंसर की और सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फटाफट बिना टाइम पास किए हम ज्योग्राफी का पेपर की आंसर की का मैप करने वाले। टोटल 18 क्वेश्चन आए थे और आपके वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों आए थे। तो पेपर का पूरा एक तरीके से सटीक एनालिसिस और वेरी शॉर्ट टाइम में आपका आंसर की बताने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। 56 में से ज्योग्राफी में आपके क्या 50 प्लस हो रहे हैं क्या? 56 में से अगर ज्योग्राफी में आपके 50 प्लस हो रहे हैं तो बहुत एक तरीके से बहुत एक्सीलेंट स्कोर हो रहा है आपका। तो फटाफट कमेंट करना और वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी आंसर की जो भी एमसीक्यू में आपको डाउट लगे या फिर बोनस के लिए लगे तो उसके लिए कमेंट कर देना। हम आपके तरीके से बताने वाले हैं कि उसमें हमको बोनस मिलेगा या नहीं। और मैच द फॉलोइंग और लास्ट तक बताना आपके पेपर कैसा गया, पेपर का लेवल कैसा था। तो फटाफट बिना टाइम पास किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी का पेपर 3 घंटे 15 मिनट आज 16 फरवरी को राजस्थान बोर्ड का हो चुका है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन की प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है। आपने इस फर्स्ट में क्या 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 टिक किया था, बताना कि कौन सी विचारधारा के अनुसार, यानी कि कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है जिससे मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतया नियंत्रित होता है, प्रकृति से नियंत्रित है। क्या वो संभववाद है, क्या वो निश्चयवाद है? देखो प्रकृति से पूरा एक तरीके से नियतिवाद है ना, आमूलवादी या फिर नव निश्चयवाद। तो इसमें निश्चयवाद एक तरीके से हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, आपने कौन सा टिक किया फटाफट बताना। कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है? ये हर क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। कौन सा उप क्षेत्र नहीं है, कौन सा है? आर्थिक बात हो रहा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को तो संसाधन, जाहिर सी बात है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र होगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास प्रतिवेदन कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी। वेरी इजी, यूएनडीपी प्रकाशित करता है, संयुक्त यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जो मानव विकास के जो हाई जिनका स्तर है उन देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है एक तरीके से। सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश, सामाजिक सेक्टर में कम निवेश करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता है क्या वहाँ, क्या वहाँ असमान संसाधन वितरण? नहीं, मानव विकास का जहाँ उच्च स्तर है वहाँ सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश है। ये सब नेगेटिव दर्शाते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न प्रजननशीलता व निम्न मर्त्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था की विशेषता होती है जिसमें प्रजननशीलता बहुत कम होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम होती है? जो केरल में निम्न मर्त्यता और मरने की वालों की जो संख्या है वो भी कम। ये कौन सी अवस्था, क्या प्रथम है, क्या फर्स्ट है, या तृतीय है? तो ये जो अवस्था आ जाएगी वो आ जाएगी तृतीय अवस्था, थर्ड वाली है ना। अगला अगला प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है? जो प्रत्यक्ष रूप से जो पर्यावरण पे ही निर्भर हो वो आर्थिक क्रिया प्राथमिक ही होगी, जो मतलब तरीके से नेचुरल बेस पे हो। इसको हम प्राथमिक को नेचुरल बेस पे, है ना। सेकेंडरी हम खुद इंडस्ट्री बेस पे। और तृतीय क्षेत्र की जो क्रिया जो सेवा क्षेत्र की होती है। कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता, कुटीर उद्योग की सर्वप्रमुख विशेषता ये है कि परिवार स्तर पर साधारण औजारों से इसमें उत्पादन होता है। नहीं तरीके से साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन होता है। कौन सा पत्तन फेरी पत्तन के नाम से जाना जाता है? कौन फेरी पत्तन? फेरी पत्तन के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो फेरी पत्तन के नाम से जाना जाता है वो है हमारा पैकेट स्टेशन, जो पत्तन है जहाँ पैकेट किया जाता है उस वाला। तो आपने कौन सा टिक किया बताना। गहन निर्वाह कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र है, जहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है वो जो सर्वप्रमुख क्षेत्र है वो है मानसूनी एशिया। जहाँ पर देखो बारिश जहाँ अच्छी होगी वहीं तो गहन निर्वाह कृषि की जाएगी, तो मानसून एशिया जहाँ हाँ यहाँ हम आते हैं। कौन सी सही सुमेलित है? इसमें रोपण कृषि जो है बिल्कुल सही सुमेलित। रोपण कृषि चाय कॉफी देखते ही टिक हो रहा है, बाकी सब गलत हो जाएंगे अपने आप ही। अगला अगला है अनुसंधान और विकास आधारित क्रियाकलाप, जो यानी कि जो एक तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट बेस पे, क्या वो प्राथमिक है, द्वितीय की, तृतीय की है, चतुर्थी है? तो वो हमारे चतुर्थ है। रिसर्च और ये सब आ जाएंगे चतुर्थ क्रियाकलाप। एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। सबसे ज्यादा एशिया में रेल मार्ग कहाँ है कुल मिलाकर? क्या जापान चाइना इंडिया में है? क्या भारत चाइना पाकिस्तान में? तो सबसे ज्यादा जो वो है जापान चीन और भारत। ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा रेल है जापान, फिर चाइना, फिर इंडिया। निम्न से कौन से राज्य में सन 2011 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम दर्ज की? सबसे जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम दर वो है केरला। कौन सा स्टेट है वो हमारा केरला है। भारत की पहली जनगणना सबको पता है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नगरीय बस्तियों की विशेषता है, नगरीय जो नगर की जो बस्तियां हैं उनकी क्या क्या विशेषता है? तो नगर की उनकी सबसे बड़ी, बहुत इजी क्वेश्चन, विशाल आकृति होती है, प्रशासकीय प्रकार होते हैं वहाँ पर। नागपुर योजना का संबंध किससे? जो नागपुर की जो योजना है वो सड़क परिवहन से। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सड़क परिवहन।
कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित, जो कच्छ की खाड़ी पर के मुहाने मुहाने पर कौन सा पत्तन अवस्थित है? कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर वो है कांडला बंदरगाह। नाम सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, नाम ही काफी कांडला बंदरगाह। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? प्रदूषण स्थान विशिष्ट, स्थान बेस पे होता है क्या? वो जल होता है तो वो ध्वनि तो होगा नहीं। भू प्रदूषण, स्थान विशिष्ट मतलब भू प्रदूषण, वेरी इजी। अगला लोकेशन स्पेसिफिक है ना। फिल्म द द ब्लिंक्स, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है? तो वह कल्याणकारी विचारधारा। मानव भूगोल की कल्याणकारी विचारधारा का संबंध इससे है, तो कल्याणकारी, नाम में ही एक तरीके से उत्तर आपने एक तरीके से भरा होगा। विकास का अर्थ, तो ये मैंने मॉडल पेपर बताया था आपको, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखा है। विकास का अर्थ क्या है? पॉजिटिव परिवर्तन, मतलब पॉजिटिव चेंज है, मतलब किसी में सकारात्मक परिवर्तन आए तो वही विकास है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो। विकास का अर्थ विनाश कभी नहीं होना चाहिए। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या, दो समय के बीच एक जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, उस चीज को हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन जो एक तरीके से ग्रोथ जिसको बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि इसमें आ जाएगा। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बहुत छठी सातवीं का क्वेश्चन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, माइग्रेशन, प्रवास, प्रवास लिखो, प्रवासन लिखो, वॉट एवर यू वांट। अगला लोगों का, ठीक है, कृषि में फसलोत्पादन और पशुपालन दोनों को समान मदद दी जाए, कौन सी कृषि में दिया जाता है? वो दिया जाता है मिश्रित कृषि में। मिश्रित कृषि, मिक्स, जो मिक्स फार्मिंग होती है उसमें दोनों में दिया जाता है मिश्रित कृषि, इसमें मिश्रित कृषि हो जाएगा। आई होप आपने मिश्रित कृषि ही भरा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों किसके अधीन होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो है वो सरकार के अधीन होते हैं, गवर्नमेंट। सार्वजनिक है, पब्लिक इंडस्ट्रीज होती है वो गवर्नमेंट के। रुड़की क्या है? रुड़की, रुड़की कौन सा नगर है? इंडस्ट्रियल, नगरीय, नगरीय सॉरी औद्योगिक है ना, इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक नगर। आई होप आप नहीं पढ़ा। नगर आर्थिक वृद्धि के कौन से के रूप में कार्य करते हैं? नगर आर्थिक वृद्धि के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, इंजन जिसके रूप में हम बात काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण। अगला प्रश्न है पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, डाणी, ये क्या है? ये ग्रामीण बस्तियों के नाम है, ग्रामीण। कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, कौन से कयाल को? क्वीन ऑफ कयाल इज द पॉपुलेशन नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोच्चि को एक तरीके से, जो देखो अरब सागर की रानी के नाम से, तो जो कोच्चि बंदरगाह को नाम से जाना जाता है, कोच्चि। ठीक, आपने इसमें क्या पढ़ा कमेंट करके बताना है। अगला वेरी शॉर्ट था कि मानव विकास के लिए उपागमों के नाम लिखिए। क्वेश्चन हर बार रिव्यू होता है। मानव विकास के आय दृष्टिकोण है, कल्याण दृष्टिकोण, बहुत सारे एक तरीके से, दो उपागम, दो दृष्टि एक तरीके से आ सकता है। उपागम का अप्रोच है। मानव विकास सूचकांक को मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता, वो बताना है आपको। तीसरा है आपका, क्योंकि इसमें क्या है, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल नहीं किया जाता। तीसरा है कि दहन कृषि क्या है? दहन कृषि का मतलब जो जंगल काटकर उनको खेती करना और बाद में भूमि को छोड़ देना, जला देना। पनामा नहर के जल बंधक क्यों बनाया जाता है? पनामा नहर में कितने जल बंधक है? 3, मैंने बताया था आपको। वो क्यों बनाए जाते हैं वो आपको बताना था। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 घटकों के नाम बताने, किसी देश की जनसंख्या अध्ययन में जनगणना का क्या महत्व होता है वो आपको बताना था। हेमेटाइट व मैग्नेटाइट की सैस की, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के एस के, लोहे किसके किसके एस के? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे, लोहे के एस के, आयरन के। साइंस में अगर आप पढ़ते हो Fe3O4, Fe2O3, वट एवर। भारत की सड़क पर जाल का विश्व में कौन सा स्थान है? सड़क जाल में भारत का विश्व स्थान है, वो भारत में सेकंड पोजीशन पे है। गंदी बस्तियों को बनने में प्रवास की क्या भूमिका होती है वो बताना है आपको। फिर सेक्शन बी आ गया था, इसमें अपने कितने नंबर आ रहा है 56 में कमेंट करना। पेपर इजी ही आया है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ देता। भूगोल की नवनिश्चयवाद विचारधारा को संक्षिप्त में आपको बताना है। मुक्त व्यापार विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था पर कैसे नेगेटिव इफेक्ट डालता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के विश्व के व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग के रूप में विकसित होने के कारणों का विश्लेषण करना है आपको। इसके अलावा जलवायु भी पर्यटक स्थलों को विकसित करती है। जलवायु जो है पर्यटन स्थलों को विकसित करती है, कैसे? सतत पोषणीय विकास क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण के 3 कारण लिखने हैं कि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसका निम्नीकरण का उसका मतलब क्यों एक तरीके से घटती जा रही है वो। राष्ट्रीय राजमार्ग के 2, नेशनल हाईवे के 2 इंपॉर्टेंट आपको महत्व बताना है, मतलब क्या क्या एक तरीके से है। फर्स्ट तो आपने एक तरीके से लिखा होगा नेशनल हाईवे के 2 इम्पैक्ट एक तरीके से बहुत, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आपको नेशनल हाईवे तो इसमें बताने की जरूरत है नहीं, आपने नहीं पढ़ गया तो भी आप लिख सकते हैं। अवशिष्ट पदार्थों के सकारात्मक उपयोग बताने हैं आपको। सेक्शन सी आया था, सेक्शन सी में व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, ग्रामीण तथा नगरीय व्यापारिक केंद्र की विशेषताएं बतानी थी आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। ब्राय स्रोतन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यों के निपटान प्रमुखतः ब्राय स्रोतन ही होता है, एक्सप्लेन करना है। टेक्नोलॉजी का जो है वो भारत को कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है, टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से भारत की एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो सबसे पहले जो 4G 5G टावर लग गए हैं उससे तो
एग्रीकल्चर का ये नुकसान हुआ है कि जो रेडिएशंस होती है, चाहे वो पक्षी का हो, एनिमल्स हो, वो सभी एग्रीकल्चर का ही एक तरीके से होता है। और इसके अलावा जो कभी कीटनाशक के तरीके से आए थे, वो सब चीज़ आपको लिखना आता है ना, फर्टिलाइजर वगैरह, वो फर्टिलाइजर भी फर्टिलाइजर के अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में खाद्यान्न उत्पन्न बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। भारत में सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा का वर्णन करना है। और भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण पर निबंध लिखिए। खनिज उसको जो हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं मिनरल्स का। सेक्शन डी था आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन, कच्चे माल पर आधारित 4 उद्योगों का वर्णन करना। जो कच्चे माल पर जो रो मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री में 4 उद्योगों का 4 का वर्णन करना है। 4 का एक मार्क्स था। उनमें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी है। इस आधार पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की 4 आपको विशेषताएं बतानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में जल संरक्षण का महत्व, प्रबंधन तथा वर्षा जल संग्रहण को संग्रहित करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। और जल समस्या क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन। जल समस्या क्या है, व्हाट इज वाटर प्रॉब्लम। भारत में जल का पुनर्चक्रण और जल संभर प्रबंधन किया। मतलब पुनर्चक्रण, इसमें आपको वाटर का रिसाइकिल, देखो 3 क्वेश्चन मिक्स किए हैं। पहला तो वाटर प्रॉब्लम क्या है, दूसरा उसमें रिसाइकिल का पूछा, और तीसरा उसकी जो जल संभर प्रबंधन की जो विवेचना है वो करनी है, वो आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन ई मैप था, इंडिया का, वर्ल्ड का मैप और इंडियन का मैप। बहुत इजी मैप आया है। मैं मैप को हर बार फ्री के नंबर बोलता हूँ, हालांकि 2 मार्क्स का ही था, आधा आधा नंबर एक एक पॉइंट का था और 4 एक तरीके से थे। क्या क्या भरना है आपको वर्ल्ड के मैप में। वर्ल्ड के मैप में बता देखो काफी इजी, इसमें 2 तो आप जानते हो। पर्थ कहाँ पर है, पर्थ का नाम सुनने का, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपने फिल किया तो 1 नंबर पक्का पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, कहीं भी भरो उसमें। हांगकांग, हांगकांग कौन भूलेगा, चाइना का हांगकांग, हांगकांग चीन। वैंकूवर कहाँ है, मैंने आपको मॉडल पेपर का देखा होगा, तो आपके आधा पेपर उसी से सेम टू सेम आया। वैंकूवर कहाँ पर है, वैंकूवर कनाडा, वैंकूवर कनाडा में। कोलंबो सब जानते हैं, श्रीलंका। तो यानी कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग चाइना, वैंकूवर कनाडा में और कोलंबो श्रीलंका में भरा है। तो आपके जो आपके लगभग इसमें से आपका 1 नंबर तो पक्का इससे, एक नंबर का ये हो गया, आधा आधा 1 नंबर ये मिल जाएगा अगर आपने ये भरा है। इंडिया का मैप ऑप्शन वाला नहीं था। इंडिया का मैप में आपका खनिज पूछा है, इंडिया के मैप में आपसे खनिज पूछा है। बल्लारी कहाँ पर है बताओ। बल्लारी, बल्लारी का नाम सबने सुना नहीं होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। बल्लारी कहाँ पर है, बल्लारी आपके कर्नाटका में है। कर्नाटका में बल्लारी है। दुर्ग, दुर्ग कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़ पे है। छत्तीसगढ़ में अगर आपने दुर्ग भरा है तो छत्तीसगढ़ और बेलाडीला दोनों छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ और बेलाडीला और दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है, बल्लारी कर्नाटक, दुर्ग और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, मयूरभंज उड़ीसा में। ये आपने भरा है तो तरीके से आपके 1 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा और आपके फर्स्ट नंबर मैप के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इजी मैप था। आई होप कमेंट करके बताना आपको ज्योग्राफी का पेपर कैसा गया। आई होप सबके अच्छे गया होगा। 56 में से 56 किसके आ रहे हैं, कितने में किसके मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हिंदी अनिवार्य का टॉपर कॉपी कैसे लिखी है वो चैनल पे डाल दिया है, तो उसको पूरा जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।